अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन आज मैं दोबारा आप लोगों से कुछ फलों की जो है ना एक लिस्ट लेकर आया हूँ कि शुगर के मरीजों के लिए स्पेशली गर्मियों के मौसम में सबसे बेहतरीन फल कौन से हैं। और मैं टॉप 3 में आप बारे में आपको जिक्र करूंगा। 3 ऐसे फल बताऊंगा जिन्हें आप लोग जो शुगर के मरीज है वो गर्मियों के मौसम में एंजॉय कर सकते हैं। अब फल एक ऐसी चीज है जिससे शुगर के मरीज अपनी कमजोरी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, शुगर के मरीजों के जिस्म में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है और जिसे पूरा करने के लिए फल बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और इनको बैलेंस करने के लिए आपको ऐसे फलों की तलाश होती है जिससे आपके ब्लड शुगर भी ना बढ़े और आप इसको अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर ले। तो आज कोई से ऐसे 3 फलों के बारे में जिक्र करते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, आपका ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाएंगे और आप इसको अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं जिस फल की बात करूंगा वो है लीची। जी हाँ, लीची की आजकल भरमार है, मार्केट में बहुत ज्यादा मिकदार में आई हुई है। लीची के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं कि ये खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। लीची बिल्कुल खानी चाहिए, बहुत बेनिफिशियल चीज है। इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 कंसिडर किया जाता है। 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका और 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोअर टू मीडियम कंसिडर किया जाता है। जी हाँ, 50 से नीचे नीचे जो जितने भी खाने होते हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम होता है वो लो कंसीडर किए जाते हैं। 50 या इससे ऊपर जो 70 तक होते हैं वो मीडियम कंसीडर किए जाते हैं और 70 से अबव जो है वो हाई कंसीडर किए जाते हैं। हाई बिल्कुल मैंने डायबिटिक पेशेंट्स को, जो मीडियम होते हैं वो आप मॉडरेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन वो मॉडरेशन के अंदर बहुत ही एक लिमिट में रख के आप उसको एंजॉय करें तो आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगी। चूंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है, मीडियम है, इसलिए ये अगर आप जरूरत से ज्यादा खा लेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा, लेकिन इसको आप मॉडरेशन में खाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं देगी, बल्कि मॉडरेशन में खाने का आपको फायदा ही होगा। उसकी वजह यह है कि एक तो उसके अंदर जो फाइबर होता है वो एक अच्छी मिकदार में पाया जाता है, दूसरा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हाई होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर से सेल्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर अच्छे मिकदार में पाए जाते हैं। ये आपकी डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, डाइजेशन आपकी इंप्रूव करती है जिससे आप जो खाना पीना आपका तो वो अच्छे तरीके से हजम कर पाते हैं। सो इसको जरूर इस्तेमाल किया करें, लेकिन मॉडरेशन के अंदर। चूंकि सीजनल फूड है, मौसमी फल है, कुछ वक्त के लिए आता है फिर चला जाता है, फिर साल बाद दोबारा आता है। इसको जरूर एंजॉय किया करें, आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। तो फर्स्ट पे क्या आता है हमारे पास? लीची। सेकंड में क्या आता है? सेकंड में माय मोस्ट फेवरेट जो इसकी बाजार में आमद अभी अभी हो चुकी है वो है जामुन। जामुन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें जो सिर्फ 25 है, इसका मतलब यह है ये बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आप जितना मर्जी चाहे जामुन एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि जामुन शुगर के मरीजों को हर हाल में इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, जामुन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये एंटी डायबिटिक होता है, इसका मतलब यह है कि ये शुगर के खिलाफ जिस्म में जो है वो फाइट करता है शुगर को खत्म करने के लिए। ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करेगा, जिससे आपके जिस्म के अंदर जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, आपकी जो है वो मजामत होती है जिसम इंसुलिन के खिलाफ, उसको कम करेगा। और जब वो मजामत कम होगी तो आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लग जाएगा। इसके अलावा ये हाई इन फाइबर होता है जिसकी वजह से बहुत स्लो स्लो करके आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तीसरा, ये आपकी मुख्तलिफ किस्म के बॉडी में जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह के खिलाफ बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चौथा, इसके अंदर आपके ऐसे कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं कि आपको डायरिया से महफूज रखते हैं। जी हाँ, अक्सर लोगों को डायरिया बहुत होता है, स्टमक बहुत वीक होता है, मोशंस बहुत ज्यादा लगते हैं उनको, तो ये उनको स्ट्रॉन्ग करता है, मोशंस से बचाता है, आपको डायरिया से महफूज रखता है, आपका स्टमक जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। ये इतनी जबरदस्त चीज है। तो जामुन बेशक रोजाना आप लोग इस्तेमाल किया करें, लेकिन एहतियात ये करनी कि खाने के साथ नहीं खाना। दूसरा, जामुन खाने के थोड़ी बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करना। ये दो एहतियातें बस करें, लेकिन इसको जी भर के एंजॉय करें। बहुत जबरदस्त सीजनल फल है, बहुत फायदेमंद है शुगर के मरीजों के लिए। ये शुगर कंट्रोल करता है। एक तो होता है ना बढ़ने से रोकता है, एक होता है उसको कंट्रोल में रखता है, बढ़ने ही नहीं देता। तो इसको जरूर इस्तेमाल किया करें जामुन को। तो पहले पे क्या थी? लीची। दूसरे पे हमारे पास क्या था? जामुन। थर्ड वन पे क्या है? तीसरे पे हमारे पास आता है आड़ू। आड़ू के बारे में भी कुछ काफी लोगों ने मुझसे जिक्र किया था, सर इसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, उसको बता दें। तो मैं अपने उन व्यूअर्स को बताता चलूं, आड़ू का इस्तेमाल भी करना चाहिए। आपका जो किडनीज होती है, किडनीज के लिए भी आड़ू बहुत ज्यादा फायदेमंद है।
कई शुगर के मरीज ऐसे हैं जिन्हें किडनीज का भी इशू होता है, तो मैं ये उनके लिए बताता चलूं कि शुगर के साथ साथ अगर आपको किडनीज का इशू भी है तो आप लोग आड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं। आड़ू के ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो वो होता है तकरीबन 28 से 50 के करीब पाया जाता है, डिपेंड करता है कौन सी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग जो पैक डब्बों में पैक आते हैं पीचेस, उनका इस्तेमाल भी करते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, 50-55 के दरमियान होता है, जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ाता है। इसके बाद जो फ्रेश होता है वो 28 से 50 के दरमियान फॉल करता है। इसका मतलब है अब ये भी लो में आता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में आता है। ये आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता। और दूसरा इसका फायदे बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी के अंदर वन सेकेंड ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बढ़ने से रोकता है। तीसरा आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करता है। उसके अलावा आपकी बॉडी के लिए, जो मैंने आपको जैसे मैंने भी आपको बताया, आपके किडनीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपका जो किडनी लेवल बढ़ता है या जो यूरिया वगैरह जो बर्न वगैरह बढ़ता है, ये उसको भी कंट्रोल में रखता है। ये इतनी जबरदस्त चीज है। ये किडनीज को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके स्टमक को डिटॉक्सिफाई करता है, एक्स्ट्रा जो टॉक्सिन मादे होते हैं उन्हें जिस्म से बाहर निकालता है, फिर डाइजेशन को बेहतर करता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी आपकी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा उसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा जरूरी भी है। सो ये तीन ऐसे फल हैं, बेहतरीन समर फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स, जो कि हर शुगर के मरीज को गर्मियों के मौसम में हर हाल में एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पे एक और इख्तियार बता दूं, एक तो सारे फल इकट्ठे नहीं खाने एक टाइम पे, सिर्फ एक फल खाना है ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े, कंट्रोल में रहे। दूसरा ये है कि खाने के फौरन बाद फल का इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम 3 घंटे का गैप देना, फिर आपने कोई एक आधा फल इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें, फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।